बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीर पी के लर्न। तो स्टूडेंट्स, हाजिर हैं आज हम क्लास नंबर 4 के साथ। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि हम सेंटेंसेस को किस तरह से बनाते। उससे पिछली क्लास में जो आपको होमवर्क दिया उससे रिलेटिंग आपसे बात की और साथ ही आपको नेक्स्ट मज़ीद कुछ काम दिया था होमवर्क के तौर पे। गाइस, उसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले आज का काम कर लेते हैं। उसके बाद वही जो एज ए होमवर्क काम दिया था वो सेंटेंसेस में बना के आपको दिखाऊंगा। आप चेक कर लीजिएगा आया कि जो सेंटेंसेस बनाए थे वो ठीक हैं ना, उसमें कोई मिस्टेक्स थी। इफ़ ए वर्ड सम मिस्टेक्स तो आप उनकी करेक्शन कर लें एंड आफ्टर दैट हैव टू स्पीक देम। आप जितना ज़्यादा उन सेंटेंसेस को, इन स्टेटमेंट को जितना आप ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा आपकी बोलने की रवानगी होगी। ओके, यू विल बी फ्लुएंट स्पीकिंग। तो जो आज का हमारा काम है वो है हाउ टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर नेगेटिव सेंटेंसेस। हमको सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि नेगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। पिछली क्लास तक हमने जितनी भी बात की वो पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। पॉजिटिव सेंटेंसेस किसको कहते हैं? वो सेंटेंसेस जिसमें आप काम करने की बात कर रहे होते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिसके अंदर नहीं का लफ्ज आ जाता है। मिसाल के तौर पे हमने पहले पढ़ा मैं सुबह उठता हूँ। अब इसी का नेगेटिव जब बनाना होगा तो वो क्या होगा? मैं सुबह नहीं उठता। पॉजिटिव सेंटेंस है मैं कॉलेज जाता हूँ। जब इसी का नेगेटिव बनाएंगे ये क्या नेगेटिव बनेगा कि मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। नेगेटिव सेंटेंसेस हम उन सेंटेंसेस को कहते हैं इसमें नहीं का लफ्ज आ जाता है। तो गाइस, तो आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं तो नेगेटिव सेंटेंसेस मुश्किल नहीं है। देखते हैं कैसे। सो गाइस, पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर हमारे पास थी तीन चीज़ें: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव सेंटेंस था हमारा, यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट थी। बट अभी हम इनका बनाने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। और नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम कोई बड़ा काम नहीं करेंगे, सिर्फ इजाफा करेंगे यहाँ पर डू नॉट का। तो गाइस, इसकी मिसाल उर्दू सेंटेंस की तरह, मिसाल के तौर पे मैं कॉलेज जाता हूँ। जब इसी को नेगेटिव में लेकर जाता हूँ मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ। यू हैव कैन सी जस्ट वी आर इंक्रीजिंग वन वर्ड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हम इजाफा करें सिर्फ लफ्ज नहीं का। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हमने इजाफा किया टू नॉट का। इसका शॉर्टकट होता है डोंट। ओके, तो ऐसे ही हम क्रिकेट खेलते हैं। तो इसको जब नेगेटिव में लेकर जाएंगे हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इसी तरह से आप इंग्लिश बोलते हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो जब इसको नेगेटिव में लेकर जाएंगे आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं। तो गाइस, इसी तरह से जितने भी पॉजिटिव हैं उनके जो नेगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेंगे। मिसाल के तौर पे इन सारी चीज़ों को सेंटेंसेस के अंदर यूज करके देखते हैं। मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ। व्हेन आई वांट टू से दिस सेंटेंस, तो हाउ टू द स्पीक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये देखूंगा काम कौन करता है। तो मैं की इंग्लिश आए, मैं सब्जेक्ट लगाने के बाद आ गया
डू नॉट या डोंट, आई डोंट। नेक्स्ट, काम कौन सा करता हूँ मैं, जाता हूँ, गो, हाँ जाने की बात हो रही है, सब्जेक्ट क्या है, कॉलेज, आई डोंट गो टू कॉलेज। पहले हम कह रहे थे वी गो टू कॉलेज, नाउ वी सेंट आई डोंट गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ, क्रिकेट नहीं खेलते, सो हम की इंग्लिश है वी, देन डू नॉट, डोंट, वी डोंट। हम काम कौन सा करते हैं, खेलते हैं, प्ले, वी डोंट प्ले, क्या खेलते हैं, क्रिकेट, सो वी डोंट प्ले क्रिकेट। सेम लाइक डेट, आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं, यू, देन डोंट, देन वर्ब, बोलना, स्पीक, यू डोंट स्पीक, क्या चीज़ बोलते हैं, इंग्लिश, सो इंग्लिश, यू डोंट स्पीक इंग्लिश। वाइज, यहाँ पर आपने एक पॉइंट जहन में रखना है कि ये डू नॉट है तमाम सब्जेक्ट के साथ नहीं आएगा, बल्कि कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं जिनके साथ इसका इस्तेमाल किया जाएगा। वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, और डू नॉट का इस्तेमाल किया जा सकता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और क्लोरल नॉन के साथ। सो गाइस, डू नॉट का यूज किस किस के साथ होगा, विद आई, वी, यू, दे, एंड प्लूरल नोन। ओके, तो इसके साथ क्या आएगा, डू नॉट। ओके, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसके अलावा कोई सब्जेक्ट आ जाए, फिर तो इन डेट कंडीशन ही, शी, इट, एंड सिंगुलर नाउन, तो जब भी सब्जेक्ट इनमें से कोई एक होगा तो फिर डज नॉट हो जाएगा। बट ये डू नॉट क्यों हुआ, डज नॉट कैसे हुआ, ये चीज़ें अभी फिल वक्त मैं नहीं आपको बताऊंगा। जब इंशाल्लाह प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस को खेल के साथ डिस्कस करेंगे, ये डू यूज़ क्यों हुआ और ये डज कैसे यूज़ हुआ। फिल वक्त यहाँ पर ना जहन में रखिए, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन आएगा, यहाँ पर हम डू नॉट लगाएंगे, शी, इट एंड सिंगल नेम्स में से हुआ, फिर यहाँ पर डज नॉट। अच्छा, आपके जहन में आई, वी, यू, दे क्लियर हो गया, बट प्लूरल नाउन क्या है, प्लूरल नाउन से मुराद है दो या दो से ज्यादा ना हो। अगर किसी जगह पे या दो से ज्यादा ना आ जाएंगे, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये कहता हूँ अली और आमिर क्रिकेट खेलते हैं, अली एंड आमिर, जो ये दो नाम आए यहाँ पर, सिंगुलर, सिंगुलर से लफ्ज निकला सिंगुलर। सिंगुलर नोन मीन्स सिंगल नेम, अगर सिंगल नेम होगा अली एंड आमिर की जगह पे, अगर सिंगल अली या फिर आमिर दोनों में से एक नाम होता, डज नॉट लगाते। थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ, जैसे कि अली एंड आमिर डोंट गो टू कॉलेज, अली एंड आमिर डोंट गो टू कॉलेज, अली एंड आमिर कॉलेज नहीं जाते। लेकिन अगर इनमें से दोनों में से अगली स्टेटमेंट या अगली सेंटेंस को टेस्ट कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पे आमिर, तो अब जो कि नाम एक यूज हुआ है, नॉट नहीं लगा सकता, तो डू नॉट नहीं लगा सकता, यहाँ पर मैं डज नॉट का यूज करूँगा। डज नॉट का शॉर्टकट है डजंट, आमिर डजंट गो टू कॉलेज। आई होप तो गाइज आपको ये बात क्लियर होगी डू नॉट का आपने इस्तेमाल सब्जेक्ट के साथ करना है कि अगर पहला लफ्ज आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन में से कोई एक आ रहा है तो डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे, अगर ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन से कोई आ रहा है तो फिर डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे।
यहाँ तक अभी हमने बात की पॉजिटिव टेंसेस की और नेगेटिव सेंटेंसेस की। पॉजिटिव सेंटेंसेस वो थे जिसमें हम ये कहते थे ये चीज करता हूँ, ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, ऐसे करते हैं हम वैसे करते हैं। तो गाइज ये सब चीजें जितने भी सेंटेंसेस थे ये पॉजिटिव सेंटेंस थे। आज हमने जो डिस्कस किए कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस अब मैंने ये बताया अंदर नहीं आ रहा, यानी कि पहले आप कहते थे कॉलेज जाता हूँ, अब कह रहे हैं कि मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ। पहले आप कह रहे थे फोन इस्तेमाल करता हूँ, तो आप कह रहे हैं कि मैं फोन इस्तेमाल नहीं करता। सो इसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट सेंटेंसेस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है, और इनके बाद इनको बनाना सीखेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स सवालिया जुमले। देखें कि हमें सवाल भी तो पूछना पड़ सकता है ना। हम जरूरी तो नहीं हम अपने बारे में बताते रहेंगे या किसी के बारे में बताते रहेंगे वो ये करता है ये नहीं करता, ऐसे करता हूँ मैं वैसे नहीं करता। मैं सवाल तो पूछने पड़ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीक़ाकार बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आपको नेगेटिव बनाना किसी भी क्वेश्चन का आता है तो आपने ये बात याद रखनी है, तो उनका इंट्रोगेटिव बनाना कोई मुश्किल नहीं है, इससे प्रॉब्लम नहीं है। आए बताता हूँ मैं इस सवाल में। तो गाइस नेगेटिव के अंदर सबसे पहले हमने लिखा था सब्जेक्ट, फिर डू नॉट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ओके, ये थी हमारी नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। ओके, तो जब भी आप किसी भी चीज का नेगेटिव जानते हैं और उनका इंट्रोगेटिव बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए एक छोटी सी लेन बता रहा हूँ, एक छोटा फार्मूला बता रहा हूँ। इस फार्मूले को पल्ले बांध लीजिए और इंशाल्लाह आप इस फार्मूले को यूज करते हुए थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस को से कन्वर्ट कर सकते हैं। फार्मूला क्या है गाइस? फार्मूला ये है, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर ये चीज देखनी है, लफ्ज के बाद नॉट लगा हुआ है, लफ्ज के बाद नॉट लगाया गया है। जिस लफ्ज के बाद नॉट लगाया गया लफ्ज को उठा के जुमले के शुरू में ले आओ और नॉट को यहाँ से खत्म कर लो, तो वो इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट बन जाएगी। मिसाल के तो देखें कि हमने ये देखा, पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर डू नॉट, यानी नॉट किसके बाद आया? डू के बाद। तो इस डू को उठा के जुमले के शुरू में यहाँ से उठा यहाँ पर ले आऊंगा, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। मिसाल के तौर पे अब जब मैं शुरू में लाता हूँ, सबसे पहले क्या हो गया? फिर डू प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब नॉट यहाँ से ख़त्म हो गया, तो हम नेगेटिव तो नहीं बना रहे, तो हम यहाँ पर इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो एंड पे हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी से पूछना चाहते हैं क्या आप कॉलेज जाते हैं? के सेम लाइक डेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? क्या वो इंग्लिश सीखते हैं? ओके, तो गाइस अब हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। ये सबसे पहले मुझे क्या लिखना है? डू लगाना है, सो डू। देन देखना है सब्जेक्ट कौन है, काम कौन करता है? आप। यू, डू यू। काम कौन सा है? वर्ब कौन सा है? एक्शन कौन सा हो रहा है? जाना, गो। डू यू गो? जाने की बात हो रही है कॉलेज की, सो टू कॉलेज। तो सेंटेंस क्या बन गया? डू यू गो टू कॉलेज? क्या आप कॉलेज जाते हैं? सेम लाइक डेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डू, देन सब्जेक्ट कौन है? आप, यू। देन एक्शन कौन सा हो रहा है? काम कौन सा हो रहा है? कैन नॉट प्ले। डू यू प्ले? क्या चीज़ खेलने की बात हो रही है?
क्रिकेट, सो क्रिकेट। डू यू प्ले क्रिकेट? डू यू प्ले क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? सेम लाइक डेट, क्या वो इंग्लिश सीखते हैं? सबसे पहले डू, हम कौन करता है, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, वो, यानी कि वो ज़्यादा लोग, यानी कि वो जमा, दे। डू, दे। काम क्या करते हैं, एक्शन कौन सा होता है, वर्ब क्या है यहाँ पे, सीखना। डू दे लर्न, क्या चीज़ सीखते हैं, इंग्लिश। सो डू दे लर्न इंग्लिश। सो गाइस, इस तरह से स्टूडेंट्स आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है सिर्फ इस स्ट्रक्चर को। अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं तो आपके लिए इनके इंट्रोगेटिव बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं। सो गाइस, अभी हम ज़रा तीनों सेंटेंसेस को, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इकट्ठे होकर देख लेते हैं इन तीनों में डिफरेंट क्या आ रहा है, फर्क क्या आ रहा है। डिफरेंस को जब अंडरस्टैंड कर लेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस बना लेते हो, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। चले आइए देखते हैं तीनों में फर्क क्या है। तो सबसे पहले हम इन तीनों की स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूजिंग सब्जेक्ट, देन वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, जब हमने इनको नेगेटिव में कन्वर्ट किया, हमने क्या किया, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर आपको एक 4 पॉइंट बताया था, ही शी इट या सिंगल नेम में से हुआ, नॉट नहीं फिर बल्कि डज नॉट हो जाएगा। ओके, और जब हमने इसी का सवाल बनाया, मैंने आपको ये बताया था उठा के शुरू में ले आना है, को खत्म कर देना है, बाकी स्ट्रक्चर यही बनी रहेगी। इसी स्ट्रक्चर को शुरू में डू लगा ले, फिर सवाल बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओह सॉरी, क्वेश्चन मार्क। तो चलेगा इस उसकी कुछ सेंटेंसेस बना के कुछ डिफरेंट लेते हैं, क्या फ़र्क है। मिसाल के तौर पे, आप फिल्में देखते हैं, ये है पॉजिटिव सेंटेंस। आप फिल्में नहीं देखते हैं, ये है इसका नेगेटिव सेंटेंस। क्या आप फिल्में देखते हैं, ये है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो गाइस, आप फिल्में देखते हैं, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि आप ये काम करते हैं, यह है पॉजिटिव सेंटेंस। आप फिल्में नहीं देखते हैं, तो अब इस जुमले में हम आपके बारे में ये बता रहे हैं कि आप ये काम नहीं करते हैं, कि इस जुमले में नहीं का लफ्ज़ आया तो ये नेगेटिव बन गया। क्या आप फिल्में देखते हैं, तो इस जुमले के अंदर तो आपसे रिलेटिंग सवाल कर रहे हैं, तो अब जब सवाल कर रहे हैं तो ये क्या बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलें अब इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना के देखते हैं। आप फिल्में देखते हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है, इसलिए हम इन स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपकी इंग्लिश लगेगी, क्योंकि आप सब्जेक्ट हैं, वर्ब कौन सा, एक्शन कौन सा है, देखते हैं, वॉच, यू वॉच। ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज को देखते हैं, फिल्मों को, मूवीज। यू वॉच मूवीज, आप फिल्में देखते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं, तो अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। आप फिल्में नहीं देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है आप, यू, फिर डू नॉट या डोंट, यू डोंट। एक्शन लगाना है या वर्ब लगाना है, देखना, वॉच, यू डोंट वॉच। अब इसी तरह से लास्ट चीज़ है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मूवीज। सो यू डोंट वॉच मूवीज,
आप मूवीज नहीं देखते हैं। लास्ट स्टेटमेंट की तरफ, यहाँ सेंटेंस की तरफ आते हैं। क्या आप फिल्में देखते हैं? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के लिए मैं यूज करूंगा इस स्ट्रक्चर को। सबसे पहले डू लगाऊंगा, फिर सब्जेक्ट यू, फिर काम कौन सा है, वर्ब कौन सा है, देखना, वॉच। डू यू वॉच? क्या चीज देखते हैं? फिल्में, मूवीज। डू यू वॉच मूवीज? सो गाइस, अगर आप इस स्ट्रक्चर को या इस इन सेंटेंसेस को अगर आप देखें, इसके अंदर बहुत फर्क नहीं आएगा। यू वॉच मूवीज, यू डोंट वॉच मूवीज। यहाँ पर सिर्फ डोंट का इजाफा किया। डू यू वॉच मूवीज, यानी कि यही सेंटेंस है, शुरू में डू लगा दिया तो ये सवाल बन गया। गाइस, एक छोटी सी बात है, अगर आप इसको समझ ले, आप पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मजीद इसको क्लियर करने के लिए हम चलते हैं अपने दूसरे दिन के लेसन की तरफ और ये चीज़ समझते हैं कि हमने जो दूसरे दिन सेंटेंसेस कुछ मैंने आपको होमवर्क के तौर पे कुछ सेंटेंसेस दिए थे, वो आप लोगों ने खुद बनाए भी थे। उनमें था हम जूस पीते हैं, वी ड्रिंक जूस। हम किताबें खरीदते हैं, वी बाय बुक्स। वो म्यूजिक सुनते हैं, दे लिसन म्यूजिक। आप फिल्में देखते हैं, यू वॉच मूवीज। मैं बर्गर पसंद करता हूँ, आई लाइक बर्गर। हम चाय पीते हैं, वी ड्रिंक टी। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, यू यूज द कंप्यूटर। आप उर्दू बोलते हैं, यू स्पीक उर्दू। अली और साकिब कॉलेज जाते हैं, अली एंड साकिब गो टू कॉलेज। सो गाइस, ये जो हमने सेंटेंसेस बनाए, इन्हीं को अब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि पहले हमने कहा हम जूस पीते हैं, अब हम कह रहे हैं हम जूस नहीं पीते हैं। तो जब नहीं कहेंगे तो क्या हो जाएगा? वी डोंट ड्रिंक जूस। हम किताबें खरीदते हैं, वी बाय बुक्स। लेकिन अगर हम ये कहना चाहें हम किताबें नहीं खरीदते हैं, वी डोंट बाय बुक्स। वो म्यूज़िक सुनते हैं, तो ये है दे लिसन म्यूज़िक। लेकिन अगर हम कहते हैं वो म्यूज़िक नहीं सुनते हैं, दे डोंट लिसन म्यूज़िक। आप फिल्में देखते हैं, यू वॉच मूवीज़। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहूँ आप फिल्में नहीं देखते हैं, तो यू डोंट वॉच मूवीज़। मैं बर्गर पसंद करता हूँ, आई लाइक बर्गर। मैं बर्गर नहीं पसंद करता हूँ, आई डोंट लाइक बर्गर। हम चाय पीते हैं, वी ड्रिंक टी। हम चाय नहीं पीते हैं, वी डोंट ड्रिंक टी। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले फुटबॉल। आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, यू यूज़ द कंप्यूटर। आप कंप्यूटर नहीं इस्तेमाल करते हैं, यू डोंट यूज़ द कंप्यूटर। आप उर्दू बोलते हैं, यू स्पीक उर्दू। आप उर्दू नहीं बोलते हैं, यू डोंट स्पीक उर्दू। अली और साकिब कॉलेज जाते हैं, अली एंड साकिब गो टू कॉलेज। अली और साकिब कॉलेज नहीं जाते हैं, अली एंड साकिब डोंट गो टू कॉलेज। सो गाइस, आप देखें कि हमने सिर्फ किया ये, हमारा सब्जेक्ट था, हमने सब्जेक्ट के बाद डोंट लगाया, हमारे सारे सेंटेंसेस नेगेटिव में चले गए। तो गाइस, अब ज़रा हम इनको इंट्रोगेटिव में चेंज करके देखते हैं। यानी कि अब हम डोंट को ख़त्म कर देते हैं, जो हमने बीच में ऐड किया था इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब देखते हैं कि अब जब सवाल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करना है। तो उसके लिए गाइस, छोटा सा फार्मूला बताया था, वो फार्मूला ये था, आपने देखना ये था नेगेटिव में किसके बाद नॉट लगाया था। तो अभी हम वो डू उठा के टेंस के शुरू में लगा लेते हैं तो सवाल बन जाएगा। मसलन हम जूस पीते हैं, तो हम बता रहे हैं, अगर हम इसी को ये कर दें, क्या हम जूस पीते हैं, तो आप इसके लिए बाकी सारा वही रहेगा, शुरू में डू लग जाएगा, एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या हम जूस पीते हैं, डू वी ड्रिंक जूस। क्या हम किताबें खरीदते हैं, डू वी बाय बुक्स। क्या वो म्यूजिक सुनते हैं, डू दे लिसन म्यूजिक।
क्या आप फिल्में देखते हैं? डू यू वॉच मूवीज़? क्या मैं बर्गर पसंद करता हूँ? डू आई लाइक बर्गर? क्या हम चाय पीते हैं? डू वी ड्रिंक टी? क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ? डू आई प्ले फुटबॉल? क्या आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं? डू यू यूज़ द कंप्यूटर? क्या आप उर्दू बोलते हैं? डू यू स्पीक उर्दू? क्या अली और साकिब कॉलेज जाते हैं? डू अली एंड साकिब गो टू कॉलेज? तो गाइज अगर आप नोटिस करें सिर्फ मैंने क्या किया, पॉजिटिव सेंटेंस आता हो तो उनका नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट या डजन लगा लें। जब भी इसका सवाल बनाएं डू या डज को उठा के टेंस के शुरू में लगा दें तो वो सवालिया बन जाएगा। गाइज देखा कि कितना इजी है, कितना आसान है। अगर आप इन छोटी सी टिप्स को अंडरस्टैंड कर लें तो बेसिकली ये सेंटेंसेस मुश्किल नहीं है। अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने आते हैं तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मुश्किल नहीं होते हैं। तो गाइस आज का काम हम यहीं पर फिनिश करते हैं। ये वो सारी चीज़ें थी आज के लेसन से रिलेटिंग थी। तो जैसे कि क्लास के आगाज़ में मैंने कहा था कि हम जो पिछला होमवर्क पिछली क्लास के अंदर एज ए होमवर्क मिला था सेंटेंसेस को हम बनाएंगे। आप देखिएगा कि आप क्या सही बनाया क्या गलत बनाया, टेक्स्ट की करेक्शन कीजिएगा। तो चलें आए हम चलते हैं अब टेंसेस की तरफ कि अभी हमें बनाने हैं। तो मैं सुबह उठता हूँ। आई गेट अप इन द मॉर्निंग। मैं वज़ू करता हूँ। आई मेक अबोलिशन। मैं मस्जिद जाता हूँ। आई गो टू मॉस्क। मैं नमाज पढ़ता हूँ। आई ऑफर द प्रेयर। अब ऑफर की जगह परफॉर्म का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं कि आई परफॉर्म द प्रेयर। मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूँ। आई रिसाइट द होली कुरान। फिर मैं सुबह की सैर के लिए जाता हूँ। देन आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। मैं घर वापस आता हूँ। आई कम बैक होम। मैं गुस्ल करता हूँ। आई टेक आ बेथ। मैं कपड़े तब्दील करता हूँ। आई चेंज माई क्लोथ्स। मैं कॉलेज के लिए तैयार होता हूँ। आई गेट रेडी फॉर कॉलेज। नाश्ता करता हूँ। आई टेक ब्रेकफास्ट। मैं कॉलेज जाता हूँ। आई गो टू कॉलेज। मैं क्लास लेता हूँ। आई टेक माई क्लास। मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ। आई मीट माई फ्रेंड्स। मैं घर वापस आता हूँ। आई कम बैक होम। मैं दोपहर का खाना खाता हूँ। आई टेक ईट लंच। मैं आराम करता हूँ। आई टेक रेस्ट। मैं अपना होमवर्क करता हूँ। आई डू माई होमवर्क। फिर मैं ग्राउंड में जाता हूँ। आई गो टू ग्राउंड। सॉरी यहाँ पे देन भी लगेगा। देन आई गो टू ग्राउंड। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट। मैं घर आता हूँ। आई कम बैक होम। मैं रात का खाना खाता हूँ। सॉरी ये सेंटेंस मिस हो गया। आई ईट डिनर या आई टेक डिनर। आई टेक डिनर। आई टेक डिनर। यहाँ इसकी जगह आई ईट डिनर भी लगा सकते हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ बैठता हूँ। आई सिट विथ माई फैमिली। मैं टीवी देखता हूँ। आई वॉच टीवी। मैं अपने कमरे में जाता हूँ। आई गो टू माई रूम। मैं फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ। आई यूज़ मोबाइल फ़ोन। मैं सो जाता हूँ। आई गो टू स्लीप। तो गाइज ये वो सारे सेंटेंसेस थे जो कि मैंने होमवर्क के तौर पे दिए थे। आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो गाइज कल के लिए जो आपका होमवर्क है वो ये है कि यही सारे सेंटेंसेस जो आज आप लोगों ने पढ़े इनको आपने नेगेटिव बनाना है और उन्हीं को फिर आगे इंट्रोगेटिव भी बनाना है। यानी कि
मैंने पॉजिटिव सेंटेंसेस बना दियो, आपने खुद भी घर में ट्राई किया है। पॉजिटिव सेंटेंसेस हमारे पास मौजूद हैं। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हमने नेगेटिव बनाना है, बना के उनको प्रोनाउंस करना है, बोलना है, जितना ज़्यादा हो सके उसको स्पीक करना है, और उसी के बाद उन्हीं सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में लेके आना है। ओके, सो गाइस, आज की क्लास कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है, बट यकीन माने मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है क्लास को जितना शॉर्ट किया जा सके, कम किया जा सके। लेकिन मैं क्लास के अंदर होता हूँ, जब भी मैं कॉलेज के अंदर हूँ, तो यकीन माने क्लास में टाइम की समझ ही नहीं आती कि समटाइम्स क्लास 2-2 घंटे तक चली जाती है। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट की कंट्रीब्यूशन जितनी भी की जा सके, क्योंकि अक्सर औकात ये होता है वीडियो लेक्चर के अंदर समटाइम्स स्टूडेंट्स बोर होना शुरू हो जाते हैं। बट यकीन माने इसमें मैंने जो भी कुछ आपको पढ़ाया, जो भी कुछ बताया, कोशिश यही की है, तो ज़रूरी चीज़ें हैं सब कुछ मैं इसमें ऐड कर दूं। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपने एंजॉय किया होगा। तो इसमें आप सीख भी रहे होंगे। तो गाइज अगर आप इन लेसन को एंजॉय कर रहे हैं, सो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।